इंडो एशियन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। पेश है उड़ीसा की आज की दिन भर की प्रमुख खबरें। उड़ीसा में लॉकडाउन 17 जून तक बढ़ा। उड़ीसा में ब्लैक फंगस से 3 की मौत, अन्य 22 का चल रहा है इलाज। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तूफान प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण, तूफान प्रभावित लोगों से की बात। उड़ीसा में कोरोना से 33 की मौत, कोरोना के 9,541 नए पॉजिटिव मामले। उड़ीसा में जून के पहले दूसरे सप्ताह में पहुंचेगी डीआरडीओ की दवा। उड़ीसा में घट रही है कोरोना पॉजिटिविटी दर। केंद्रापड़ा में महिला का शव घर में लटकता मिला, हत्या का आरोप। दिवंगत विधायक प्रदीप महारथी के छोटे भाई प्रणय की कोरोना से मौत। नवरंगपुर में वरिष्ठ राजस्व सहायक के खिलाफ 63.62 लाख के अनियमितता का आरोप। बालेश्वर में तूफान के दौरान बाउजा से जारी रही डीजल की आपूर्ति। पेश है इंडो एशियन टाइम्स की विस्तृत रिपोर्ट। उड़ीसा में लॉकडाउन 17 जून तक बढ़ा। उड़ीसा में लॉकडाउन की अवधि 17 जून तक बढ़ा दी गई है। यह जानकारी राज्य सरकार के विशेष राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के साथ साथ राज्य के मुख्य सचिव सुरेश महापात्र ने दी। बताया गया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को 17 जून की सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है। इस दौरान स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा टेस्टिंग, ट्रैकिंग तथा कंटेनमेंट जोन किया जा सकता है। कोरोना से संक्रमण की स्थिति को देखते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है। इस दौरान सप्ताहांत शटडाउन शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं आपूर्ति तथा आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई जारी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। इस दौरान टीकाकरण, कोरोना जांच जारी रहेगी। राज्य में सकारात्मकता दर में गिरावट आई है, फिर भी हम कोविड-19 संक्रमण के फैलने के जोखिम में हैं। इसलिए राज्य सरकार ने 16 और दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन का 16 दिनों का विस्तार तुरंत प्रभाव से लागू होगा। लॉकडाउन 2.01 जून को समाप्त होने वाला था। हालांकि नुआपाड़ा, गजपति और सुंदरगढ़ जैसे 3 जिलों में जहां पिछले कई दिनों में कोविड के मामलों में भारी कमी आई है, आवश्यक वस्तुओं का लाभ उठाने के लिए छूट का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन अन्य जगहों पर पहले की तरह छूट जारी रहेगी। उड़ीसा में ब्लैक फंगस से 3 की मौत, अन्य 22 का चल रहा है इलाज। उड़ीसा में अब तक ब्लैक फंगस या म्यूकोरमिकोसिस के 25 पुष्ट मामले सामने आए हैं तथा उनमें से पिछले कुछ दिनों में 3 की मौत हो गई है। यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके महापात्र ने दी। महापात्र ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि घातक ब्लैक फंगस से पीड़ित इन मरीजों की मौत अन्य कारणों से हुई। हमारे विशेषज्ञों ने इन घातक घटनाओं की जांच की है। इन 3 मरीजों की मौत हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और सेप्सिस के कारण हुई थी, न कि म्यूकोरमिकोसिस के कारण। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। अन्य राज्यों में हजारों लोग इस फंगस से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उड़ीसा में ब्लैक फंगस का विस्तार नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि 25 मामलों में से 3 की मौत हो चुकी है, इसलिए वर्तमान में 22 लोग म्यूकोरमिकोसिस से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र से उड़ीसा को म्यूकोरमिकोसिस के इलाज के लिए आवश्यक इंजेक्शन की आपूर्ति करने का आग्रह किया है। हमें जो खुराक मिल रही है, वह वितरित की जा रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में स्थिति में और सुधार होगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तूफान प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। तूफान प्रभावित लोगों से की बात। उड़ीसा में तूफान यश से प्रभावित इलाकों में आपदा के स्थायी मुकाबला के लिए एक दूरदर्शी विस्तृत योजना की आवश्यकता है। रविवार को तूफान से प्रभावित हुए जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा व भद्रक जिले के हवाई सर्वेक्षण करने व पीड़ितों से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये बातें कहीं। प्रधान ने जगत सिंहपुर जिले के पारादीप, केंद्रापड़ा के आली, राजनगर, भद्रक जिले के बासुदेवपुर, चांदबाली एवं धामरा इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधान पहले इन इलाकों को हवाई मार्ग से देखने के बाद धामरा बंदरगाह के हेलीपैड पर उतरे। इसके बाद तूफान प्रभावित अनेक गांवों में प्रत्यक्ष घूमकर देखने के साथ साथ तूफान प्रभावित के बारे में जायजा लिया। इसके बाद प्रधान ने कहा कि रविवार को प्रत्यक्ष जाकर इलाके को देखा और लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं के बारे में जाना। लोग अभी भी पानी के घेरे में हैं। अनेक लोगों की खेती की जमीन नष्ट हो गई है। इस इलाके में आपदा का मुकाबले के लिए एक दूरदर्शी विस्तृत योजना बनाने की आवश्यकता है। उड़ीसा में कोरोना से 33 की मौत, कोरोना के 9,541 नए पॉजिटिव मामले। उड़ीसा में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से 33 पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। अनुगुल जिला में सर्वाधिक 5 रोगियों की मौत हुई है।
भुवनेश्वर में सिर्फ एक रोगी की मौत कोरोना से हुई है। राज्य में कोरोना से अब तक मरने वालों कुल संख्या 2719 हो चुकी है। बौद्ध जिले में 3, कटक जिले में 2, देवघर जिले में 2, गजपति जिले में 2, गंजाम जिले में 1 तथा कलाहांडी जिले में 3 रोगियों की मौत हुई है। कंधमाल जिले में 2 तथा केंदुझर जिले में 2 की मौत हुई है। खुर्दा जिले में 1, कोरापुट जिले में 1, मालकानगिरी जिले में 1, नवरंगपुर जिले में 3 रोगियों की मौत हुई है। रायगढ़ जिले में 1 तथा सुंदरगढ़ जिले में 3 रोगियों की मौत हुई है। उड़ीसा में कोरोना के 9,541 नए पॉजिटिव मामले। उड़ीसा में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 9,541 नए पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। खुर्दा जिला में सर्वाधिक 1342 संक्रमित मिले हैं। यह जानकारी राज्य सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट कर दी है। बीते 24 घंटे के दौरान कुल पॉजिटिव 9,541 मामलों में से संगरोध केंद्र से 5,343 तथा स्थानीय संक्रमण के 4,198 मामले शामिल हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 66,057 लोगों की कोरोना जांच हुई है। जानकारी के अनुसार अनुगुल जिले में 562, बालेश्वर जिले में 302, बरगढ़ जिले में 284, भद्रक जिले में 464, बलांगीर जिले में 101, बौद्ध जिले में 177, कटक जिले में 716, देवघर जिले में 61, ढेंकानाल जिले में 117, गजपति जिले में 69, गंजाम जिले में 150, जगत सिंहपुर जिले में 299, जाजपुर जिले में 489, झारसुगुड़ा जिले में 140, कलाहांडी जिले में 315, कंधमाल जिले में 107, केंद्रापड़ा जिले में 114, केंदुझर जिले में 177, खुर्दा जिले में 1342, कोरापुट जिले में 215, मालकानगिरी जिले में 123, मयूरभंज जिले में 695, नवरंगपुर जिले में 254, नयागढ़ जिले में 230, नुआपड़ा जिले में 50, पुरी जिले में 528, रायगढ़ जिले में 164, संबलपुर जिले में 229, सोनपुर जिले में 245, सुंदरगढ़ जिले में 595 तथा स्टेट पूल में 227 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उड़ीसा में जून के पहले दूसरे सप्ताह में पहुंचेगी डीआरडीओ की दवा। उड़ीसा सरकार ने डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए कोरोना दवाई 2DG का 5,000 पैकेट ऑर्डर किया है। आगामी 7 से 10 जून के बीच यह पहुंचेगी। राज्य में वर्तमान समय में कोरोना के आर पॉजिटिविटी दर में कमी आ रही है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रदीप महापात्र ने एक पत्रकार सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 22 मई को राज्य में 12,852 कोरोना के मामले सामने आए थे, लेकिन बाद में तूफान के कारण टेस्टिंग की संख्या कम की गई थी और कम मामले सामने आ रहे थे। अब फिर से टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है। पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पॉजिटिविटी दर में कमी आई है। आज अधिक टेस्टिंग के बावजूद 9,541 नए मामले सामने आए हैं। यह राहत देने वाली बात है। उन्होंने बताया कि 22 को राज्य के लिए पिक मानना पड़ेगा। इसके साथ साथ पड़ोसी छत्तीसगढ़ व झारखंड में भी संक्रमण कम हो रही है। यह भी एक अच्छी बात है। कोरोना के लेकर राज्य सरकार के जागरूकता के कारण सीमावर्ती जिलों में मामले कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य 2 पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल में भी संक्रमण में कमी आ रही है, लेकिन वहां से अभी भी खतरा है। इस कारण इन 2 राज्य के साथ सीमा को सील किया गया है। खुर्दा, कटक, अनुगुल, सुंदरगढ़, पुरी, मयूरभंज, बालेश्वर जिले में पॉजिटिविटी दर आज तक 14% में पहुंची है। 19 जिलों में पॉजिटिविटी दर में कमी आई है। 5 जिलों में पॉजिटिविटी दर 5% से कम है। इसमें आगामी दिनों में और सुधार होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि राज्य में क्रिटिकल मरीजों की संख्या कम होकर 72% तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान तक उड़ीसा ने अन्य राज्यों को 25,000 टन ऑक्सीजन प्रदान कर चुकी है। महिला का शव घर में लटकता मिला, हत्या का आरोप। केंद्रापड़ा जिले के राजकनिका प्रखंड के चेरंतपड़ा गांव में पति की मौत के कुछ दिनों बाद महिला का शव उसके घर में लटकता मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि भद्रक में ग्रामीण विकास विभाग में योजना अधिकारी के रूप में कार्यरत चेरंतपड़ा गांव के मनोज तराई 25 मई को अपने दोपहिया वाहन से घर लौटते समय सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। हालांकि उन्हें गंभीर हालत में भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मनोज की मौत के कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी स्वप्ना मांझी को उसके ससुराल वालों ने फांसी पर लटका पाया और उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ससुराल वालों का कहना था कि स्वप्ना ने आत्महत्या की है। वहीं उसके परिवार वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का गंभीर आरोप लगाया है।
स्वप्ना के पिता बिमला मांझी ने कहा कि उसके ससुराल वालों ने मुझे फोन किया और कहा कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, यह कहते हुए तुरंत उनके घर आ जाओ। अस्पताल पहुंचने के बाद मैंने उसे मृत पाया। मांझी ने आरोप लगाया कि मुझे यकीन है कि उसके ससुराल वालों ने ही उसकी हत्या की है। इधर राजकनिका पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक आईआईसी उमाकांत नायक ने कहा कि उसके पिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि स्वप्ना के ससुराल वालों ने उसके पति की मौत के बाद दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी है। हमने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। दिवंगत विधायक प्रदीप महारथी के छोटे भाई प्रणय की कोरोना से मौत। बीजद के दिवंगत विधायक प्रदीप महारथी के छोटे भाई प्रणय की रविवार सुबह कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। 64 वर्षीय प्रणय महारथी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे तथा भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। प्रणय ने आज सुबह दम तोड़ दिया। यह जानकारी उनके बेटे साक्य प्रताप महारथी ने दी। इससे पहले प्रदीप महारथी का पिछले साल 4 अक्टूबर को निधन हो गया था। बीजद के दिग्गज नेता 14 सितंबर 2020 को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उन्हें भुवनेश्वर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिनों के बाद उनकी जांच रिपोर्ट नकारात्मक आने के बाद उन्हें बाद में छुट्टी दे दी गई। हालांकि इसके बाद अन्य अंतर्निहित बीमारियों के कारण उन्हें फिर से सम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। वरिष्ठ राजस्व सहायक के खिलाफ 63.62 लाख के अनियमितता का आरोप। नवरंगपुर जिले के दाबूगांव के तहसीलदार ने उसी कार्यालय के एक वरिष्ठ राजस्व सहायक के खिलाफ 63.62 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार तहसीलदार ने चंदना मंडल नामक वरिष्ठ राजस्व सहायक के खिलाफ दाबूगांव थाने में अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। हालांकि जब पुलिस मंडल को पूछताछ के लिए लेकर आई तो वह थाने में बेहोश हो गई। उसे गाबीगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और बाद में उसे नवरंगपुर के जिला मुख्यालय अस्पताल DHH में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद मंडल को कोरापुट के शहीद लक्ष्मण नायक